आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कुछ सवाल जाग चुके हैं। वो सवाल जो बाहर की दुनिया से नहीं, आपकी आत्मा से उठ रहे हैं। वो थकान जो शरीर की नहीं, मन की है। वो बेचैनी जो रात को चुपचाप आपके सपनों के बीच आकर बैठ जाती है और पूछती है, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? अगर आप भी कभी ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी कुछ अधूरा तो क्यों है? आज का विषय आपके लिए है, क्योंकि आज हम मेहनत या किस्मत की बात नहीं करेंगे। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो आपकी किस्मत को दिशा देती है, ब्रह्मांड। सच ये है कि ब्रह्मांड कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। वो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। आप जो भेजते हैं वही लौट कर आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग शब्दों से कुछ कहते हैं और भीतर से कुछ और महसूस करते हैं। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि बाहर की दुनिया से लड़ो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अपने भीतर की दुनिया को कैसे समझें। कोई ये नहीं बताता कि विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वो संकेत होते हैं। भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं होती, वो ऊर्जा होती है। और ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषा समझता है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ झोंक देने के बाद भी वही खड़े रह जाते हैं। ये फर्क भाग्य का नहीं, कंपन का है। ब्रह्मांड का पहला नियम बहुत सीधा है। आप जैसा सोचते हैं वही आप बुलाते हैं। अगर दिन भर आपके भीतर ये चलता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को यही संदेश भेज रहे होते हैं, मुझे और वही दो। ब्रह्मांड बहस नहीं करता, वो जज नहीं करता, वो बस डिलीवर करता है। दूसरा नियम, ब्रह्मांड हरकत चाहता है, इंतजार नहीं। सिर्फ चाहना काफी नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है। ब्रह्मांड देखता है कि क्या आप अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़े। क्या आपने पुराने पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की। जो इंसान चलना शुरू करता है उसी को रास्ते दिखते हैं। तीसरा नियम, आप वही पा सकते हैं जिसके लिए आप भीतर से तैयार हों। अगर आप सफलता चाहते हैं लेकिन भीतर से खुद को छोटा समझते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी सोच को मानेगा, आपकी इच्छा को नहीं। आप बाहर से कितनी भी पॉजिटिव बातें बोल ले, अगर भीतर डर बैठा है तो ब्रह्मांड डर को पढ़ेगा। यही कारण है दिखावे से कुछ नहीं बदलता, अलाइनमेंट से बदलता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वो आईना दिखाता है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है वो आपकी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर हर जगह रुकावटें हैं तो शायद भीतर विश्वास की कमी है। अगर हर रिश्ते में दूरी है तो शायद भीतर प्रेम को खुद से जोड़ना बाकी है। सवाल उठता है, तो बदलाव कहां से शुरू हो? जवाब है आभार से। आभार वो संकेत है जो ब्रह्मांड को बताता है, मैं तैयार हूं। जब आप बिना शर्त धन्यवाद कहते हैं, तब आप कमी की ऊर्जा से बाहर आते हैं और समृद्धि की तरंग में प्रवेश करते हैं। भले ही आज आपके पास कम हो, लेकिन अगर आप दिल से कह पाए धन्यवाद जो है उसके लिए, तो ब्रह्मांड समझ जाता है ये आत्मा अगले स्तर के लिए तैयार है। एक और नियम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धैर्य। हर बीज को समय लगता है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है। और अंत में मौन, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज बहुत धीमी होती है। अगर आपका मन शोर से भरा है तो संकेत सुनाई नहीं देंगे। ध्यान इसलिए जरूरी नहीं कि आप कुछ पाएं, ध्यान इसलिए जरूरी है ताकि आप सुन सकें। अब इस पल खुद से पूछिए,
क्या मैं ब्रह्मांड से लड़ रहा हूं या उसके साथ बह रहा हूं? क्या मैं वही ऊर्जा बन रहा हूं जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ की ओर जा रहा है, तो समझ लीजिए बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि किस्मत तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, किस्मत तब बदलती है जब आप भीतर से बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं तो ब्रह्मांड कहता है अब ये तैयार है। धन्यवाद।